बोलिए। और ये देखिए, एक पूरे भारत में केवल 2 ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर बुलेट मोटरसाइकिल की भी पूजा होती है। ये पीछे श्री श्री 1008 श्री शिवगिरी महाराज जी का फोटो है। और ये महंत शिवगिरी जी और संन्यास आश्रम लोहारी। और ये देखिए बुलेट मोटरसाइकिल है एनफील्ड मैसिस्मो। तो इसकी पूजा होती है। इसके बारे में एक जो कथा है वो ये है कि एक बार नारनौल साइड में शायद ट्रैफिक वालों ने इसको पकड़ लिया था। कागज़ों के अभाव में कागज़ नहीं थे। कोई परमागिरी महाराज जी के शिष्य इसको लेके गए थे। वो इसको वहीं पर छोड़ करके आ गए और ये मोटरसाइकिल अपने आप ही स्टार्ट हो गई। तो जिस डिपार्टमेंट ने इसको इम्पाउंड किया था वो इस मोटरसाइकिल को और इसके साथ में एक राजदूत मोटरसाइकिल को यहाँ पर भेज के गए थे। ये इस मंदिर के इतने चमत्कार है। एक बार मेरी सभी दर्शकों से बीपी न्यूज़ चैनल पे जितने भी मेरे दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इस धाम पर जरूर आएँ और हर मनोरथ यहाँ पर पूर्ण होती है। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा। वो समाधि स्थल है यहाँ पे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। यहाँ के जो चमत्कारिक विशेषताएं हैं उसके बारे में मैं बात करूँ उससे पूर्व श्री 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 1008 श्री शिवगिरी जी महाराज को सम्मत 1757 में उन्होंने जीवित समाधि दी जी। औसतन 450 से 500 वर्ष लगभग उनको हो गई समाधि जी। इसके बाद यहाँ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक राजपूत विशेष गांव है, घर घर से सैनिक हैं जी, लेकिन आज तक कोई भी सैनिक शहीद नहीं। दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार मैं भी देख रहा हूँ और बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि आज तक यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई जी। जैसे ही बाबा के नाम को लेकर शंख बजाते हैं, यदि ओले 2-4 दाने गिरे भी तो वो बंद हो जाते। ये चमत्कार। दूसरा, परम पूज्य शिवगिरी जी महाराज से लेकर परमागिरी जी महाराज तक जितने भी संतों ने अपना शरीर पूर्ण किया है, पूज्य महाराज जी ने जीवित समाधि ली जी जी जी। उसके बाद जितने भी संत ब्रह्मलीन हुए हैं सब शुक्ल पक्ष की 14 को, एक भी दिन आगे पीछे नहीं। एक बहुत बड़ा चमत्कार कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि महंत शिवगिरी जी के बाद में उन्होंने जीवित समाधि लिया। उसके बाद में लगभग 6-7 संत हुए हैं, उन्होंने अपना जो शरीर पूर्ण किया है वो शुक्ल पक्ष की 14 को ही किया है जी महाराज जी। इसके साथ साथ आज भी हम बाबा की चादर बिछाते हैं जी, आसन लगाते हैं जी। चादर पर हम रात्रि को एकदम सही ढंग से बिछाएंगे, लेकिन सुबह सलवटें मिलेंगी जी। ऐसा लगता है कि जैसे कोई यहाँ पर सोया। धूना लगभग 1500 वर्षों से जी, लगभग 1500 वर्षों से ये धूना अखंड है, चैतन्य है जी। और अखंड यहाँ की ज्योति है। और ज्योति में भी सबसे बड़ी बात यह है कि हम भैंस या गाय के ही घी का उपयोग करते हैं, बाजार का कोई भी घी अखंड ज्योति में उपयोग में नहीं। एक जैसे पशुओं में बीमारी आ जाए महाराज जी, एक जैसे पशुओं में बीमारी आ जाती है तो हमारे छोटू गिरी जी महाराज ने एक परंपरा बनाई थी। वो गांव के बाहर जाकर, उस समय बिल्कुल नंगे पैर होते थे और केवल मात्र टोपी धारण करते थे और पूरे गांव में वो बंधन लगाते थे। उसके बाद पशुओं में कभी बीमारी नहीं। कार लगाते थे। कार महाराज जी। और महाराज जी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक बावड़ी है और उसमें पानी भर देते हैं तो वो पानी ऑटोमेटिक ही जी हाँ। उस बावड़ी के बारे में भी जैसा मैंने शोध किया तो मुझे लगता है कि हस्तनापुर पास में तो ऐसा लगता है कि ये शायद पांडव कालीन हो। उसके बाद में लाखा सिंह जी सम्मत 1205 में आए। उन्होंने यहाँ ग्राम की स्थापना की। सिलीराज सिंह जी ने पाटौदा की और उनके भतीजे लाखा सिंह जी ने यहाँ, तो उन्होंने जीर्णोद्धार इस बावड़ी का करवाया। तो तब ये नाम आया कि करणी नामक बंजारे ने भी इस बावड़ी का जीर्णोद्धार करवाया। उसके बाद आज तक इसका जीर्णोद्धार होता रहा। वर्तमान पंचायत ने भी इसका जीर्णोद्धार किया है
और ऐसी कोशिश की कि नहर से पानी आए और नहर से बहुत अधिक मात्रा में जल आता है। बावड़ी को लगभग ये मान लीजिए 10-12 फीट तक भी भर दिया जाता है, उससे भी। लेकिन शाम को आप बावड़ी भरी देखिएगा, सुबह उसमें पानी आपको दिखाई देगा। जैसे पानी आएगा वैसे के वैसे, पता नहीं, एक शोध का विषय है कि ये जल कहाँ गया। जी अच्छा, एक दूसरा जो महाराज जी अभी जो शिव मंदिर बना हुआ है, एक साइड में शनि जी का मंदिर है और बना हुआ है, बहुत पुराने टाइम का है। इस पर कोई शोध किया आपने, जो नीचे तक जिसका ओढ़ी नहीं मिला अभी तक? हाँ जी, वही मैंने एक शोध किया वहाँ पर जो है कि ऐसा लगता है कि ये पांडवों ने जी, जैसे बूढ़ा केदारनाथ जी, तो बूढ़ा केदारनाथ की एक विशेषता रही है कि वहाँ पर भगवान शिव के धड़ की पूजा होती है जी, और सिर की पूजा पशुपतिनाथ में। जी जी, तो एक शोध में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने गुप्त समय में हो सकता है पांडव यहाँ आए हों और उन्होंने अपनी इष्ट की स्थापना यहाँ की, क्योंकि प्राय उनके ये होते थे कि बावड़ी वो बनाते थे और वहाँ पर अपने इष्ट भगवान शिव, क्योंकि देवादिदेव महादेव को पहले मानते थे, कृष्ण को सखा है, तो इसलिए उनकी स्थापना की। जी जी जी। तो ये बहुत भारी भारी ईंटें लगी हुई है, इस हिसाब से देखिए तो इसका अंत अभी तक मतलब मिला ही नहीं है महाराज जी। जी हाँ, बहुत प्रयास किया है, पुरातत्ववेत्ता भी खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला। तो देखिए ये महंत विष्णु चैतन्य जी ने बताया, लोहारी गांव एक वाकई प्रसिद्ध गांव है। तो महंत जी ये गांव को बसे कितने दिन हो गए लगभग यहाँ? इस गांव को बसे हुए लगभग 900 वर्ष हो गए। लगभग 900 और 900 वर्ष गांव के बसने से पहले महात्मा शिवगिरी जी यहाँ पर आ चुके हैं। हाँ जी, जब गांव नहीं बसा था, यहाँ की भी एक कथा है कि जब गांव वाले आते थे, ये बहुत बड़ा जंगल था, भयानक जंगल था, शेर चीते इस जंगल में पाए जाते, तो गांव वाले डरते थे कि बाबा हमें पशुओं से, जानवरों से, इनसे डर लगता है, तो आप हमारे साथ गांव में चलें। तो बाबा बोले कि तुम चिंता मत करो, एक दिन मैं तुमको अपने आसपास ही बसा दूंगा। अच्छा। और आज हम देख रहे हैं कि गांव के मध्य में ये मंदिर आ गया है। एक और जो मैंने आपसे निवेदन किया कि पूरे भारत में बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा मेरी जानकारी में ओम बना पाली राजस्थान और सौगरधाम लोहारी। तो सर इसकी क्या विशेषता है ये बताइए। इसके बारे में जैसा मैंने सुना है कि कागजों के अभाव में इसको नारनौल साइड में कहीं बंद कर दिया था जी, जैसा मुझे बुजुर्गों ने बताया। तो ड्राइव कौन करते थे इसको? जो परमागृह जी महाराज हैं जी, उन्होंने 1995 के बाद इसको ड्राइव किया जी। तो उनके बाद कोई लेकर गए या उनके शिष्य लेकर गए, तो कागज के अभाव में इसको बंद कर दिया, वो छोड़ कर आ गए। तो ये मैंने सुना कि ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो गई, तब वहाँ से इस गाड़ी को और एक राजदूत मोटरसाइकिल को छोड़ कर गए। अच्छा, तब से इसकी पूजा हो रही। तो देखिए चमत्कार को नमस्कार है, और भले ही हम इसको अत्याधुनिक और साइंस का युग कह सकते हैं, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है कि जिस भी वर्ड का इन्वॉल्व डिक्शनरी में हो गया उसका अस्तित्व है। हवा का अस्तित्व है तो है, अग्नि का अस्तित्व है तो है। शब्द, कबीर जी महाराज यहाँ पर बताते हैं कि शब्द की ही शक्ति है जिस पर धरा, आकाश और सातों लोग टिके हुए हैं। तो हमें इन चमत्कारों को मानना पड़ेगा, और भक्ति में शक्ति है और भगत के वश में ही भगवान है। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे सहयोगी साथी श्रीमती सला देवी के साथ में बीपीए न्यूज़, प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा। बढ़ते कदम सच्चाई की कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश का सच। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें गर्व है आप पर। थैंक यू।